हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से वर्क, पावर एंड एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। मतलब बात ध्यान समझिए। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, लेट्स से कि ये एक ब्लॉक है, ये इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली ये रेस्ट में है, दैट मीन्स इसका U 0 है। अब क्या किया गया है कि यहां पर इस पे फोर्स लगाया गया है, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का फॉर 8 सेकेंड। अब सिंपल सी बात है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो कह रहे हैं कि ये फोर्स 8 सेकेंड तक लगाया जाता है और 8 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। तो यानी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो हमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो इनिशियली एट रेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज F अपॉन m। तो F है 20 न्यूटन, m है इसका 5 kg, यानी इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे v। फाइनल वेलोसिटी देखिए, इनिशियली v इक्वल्स क्या होता है, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स u प्लस at। अब u कितना है तो u है 0, a कितना है तो a है 4, टाइम कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 8 सेकंड के लिए। तो यहां से हमने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो फाइनली इसमें आया 32 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², 32 इंटू 32। तो हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे 16 टाइम्स, 16 5 जा 80 इंटू 32। नाउ वी मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, कैरी 1, 24 एंड 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2560 जूल। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड, सॉरी यहाँ पे विद होगा, ठीक है, विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल that is 1.5 meter thick. Its velocity decreases to 400 meter per second. Calculate the average resistance offered by the mud wall. अब इसको आप ध्यान समझिए। सपोज दैट, मान लिया कि ये एक मड वॉल है, ठीक है, ये एक मड वॉल है और इस मड वॉल की जो ये थिकनेस है, दिस थिकनेस, दिस इज 1.5 मीटर। अब होता क्या है, यहां पर एक बुलेट, इस तरीके से बुलेट इससे टकराती है। जिस समय ये टकरा रही होती है तो इस समय इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब ये बुलेट बाहर आती है, ठीक है, तो इसकी स्पीड होती है 400 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे बताना है कि इस वॉल ने बुलेट पे कितना रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर किया है, मतलब कितना रेजिस्टेंस फोर्स लगाया है। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर हम बात करें इक्वेशन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये बताता है कि जो F होता है एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, means delta p upon delta t, means to say rate of change of momentum। किसके इक्वल होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे समझिए, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये तो हम बता सकते हैं, बट यहां पे हमें पहले ये निकालने की जरूरत पड़ेगी कि इसको पार होने में टाइम कितना लगा, या दैट इज टी। तो इसके लिए क्या करें, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड। ये दूरी कितनी चला, तो 1.5 मीटर, जो कि मड वॉल की थिकनेस है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 400 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम लोग यहां पे करेंगे क्या, पहले यहां पे इसका रिटार्डेशन निकालेंगे। तो रिटार्डेशन अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पे पूरी वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए यहां से अगर हम 2as फाइंड आउट करें, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर कितना है, तो वी है 400 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर। यहां पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी दैट इज 1400 इंटू ए माइनस बी दैट इज माइनस 600। ये क्या हो जाएगा, 2a, s का मतलब 1.5, तो ये 1.5 इंटू 2 दैट इज 3a इक्वल टू माइनस का 1400 इंटू 600। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 200 टाइम्स, तो यहां से a इक्वल टू आएगा माइनस का 28 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है, तो माइनस शो कर रहा है, ये एक प्रकार का रिटार्डेशन है। ठीक है, 14 2 जा 28 और ये 2 और ये 2 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है, तो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे डेल्टा टी की बात की थी यहाँ पर, तो ये भी वैल्यू लगा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम लोग क्योंकि हम लोगों को एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग रिटार्डेशन फाइंड करके डायरेक्ट F इक्वल टू ma अप्लाई कर देंगे। तो m कितना है, तो m है 20 ग्राम, m है 20 ग्राम, तो इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे। उसके बाद इस यहाँ पे हम लोग माइनस साइन इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 28 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 560 और ये -3 एंड +4 दैट इज 1, तो यहां से आ गया माइनस का 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। दिस विल बी द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द वॉल। सो आई होप समझ में ये बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब सबसे पहला काम होगा रिटार्डेशन निकालना, और रिटार्डेशन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी रिटार्डेशन आएगा F इक्वल्स ma लगा करके रेजिस्टिव फोर्स निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, लेडी रनिंग ऑन द रोड हैज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ गर्ल। मतलब एक लेडी है और एक गर्ल है, दोनों किसी रोड पे रन कर रहे हैं। जो लेडी की काइनेटिक एनर्जी है ये 1/2 है गर्ल की काइनेटिक एनर्जी की। और क्या क्या गिवन है, गर्ल्स मास इज हाफ द लेडीज मास, यानी जो गर्ल्स मास है यानी mg है, दिस इज हाफ द लेडीज मास। द लेडी इंक्रीजेज हर स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड देन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द गर्ल, कैलकुलेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ लेडी एंड द गर्ल। तो देखिए पहली चीज को हम यहाँ यूज करते हैं, लेडी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लेडी क्या होगा, हाफ m, ठीक है, ml इंटू वी स्क्वायर। सपोज दैट जो लेडी की स्पीड है vl, ये कैपिटल V है, और जो vg है वो स्मॉल v है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें हम माने ले रहे हैं कि जो mg है वो स्मॉल m है, और जो ml जो है वो स्मॉल m है, और जो mg है वो m/2 है, स्मॉल m/2, जो कि यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे हाफ m, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हाफ
एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम्स इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताइए यहां से 1/2 एम और एम कैंसिल आउट, सो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v/4, दैट मीन्स v इक्वल्स आ जाएगा v/2। तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या कहा गया है कि द लेडी इंक्रीजेज हर स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ नाउ न्यू वेलोसिटी ऑफ द लेडी, न्यू वेलोसिटी ऑफ द लेडी ये हो जाएगा v इक्वल्स, लेट्स से ये v डैश है तो ये हो जाएगा v+2, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड ये इंक्रीज कर देती है। कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गर्ल की काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाती है। मीन्स टू से हाफ एम v+2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखिए हाफ एम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v+2 होल स्क्वायर इक्वल टू v²/2। अब बताइए यहाँ से v स्क्वायर किसके इक्वल, v के किसके इक्वल होगा, तो अगर हम यहाँ से v निकालें तो आएगा 2 कैपिटल V, तो यहाँ से आ जाएगा 4v²/2। ठीक है, v स्क्वायर है तो आ जाएगा 4v²/2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखिए इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा v+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2v²। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से आ जाएगा v+2 इक्वल टू √2v। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, या इसको ऐसे अभी रखते हैं √2v - v इक्वल टू 2, तो v इक्वल्स क्या आ जाएगा 2/√2 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 × √2 - 1, सो यहां से आ जाएगा 2 × 0.414, दैट इज जो स्पीड आएगी लेडी की वो आ जाएगी 0.828 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया, और उसके बाद ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें v मालूम हो चुका है तो स्मॉल v कितना होगा 2v टाइम्स, यानी 1.6 आ जाएगा। जब ये वैल्यू लगाएंगे तो हमें गर्ल की वेलोसिटी मालूम चल जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर लेडी की ओरिजिनल स्पीड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ए फोर्स F इक्वल टू जो गिवन है वो गिवन है P + QX acts on a particle in X direction where P and Q are constant. If the particle is displaced from X equals A to X equals B, find the work done. अब देखिए समझना ध्यान से, ये जो फोर्स है दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। मतलब जब भी हम लोग फोर्स W इक्वल टू F × S लगाते हैं ये तब लगाते हैं जब उस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा हो। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो फिर क्या करते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे समझिए, सपोज दैट इस फोर्स से लगा करके, इस फोर्स को अप्लाई करके कोई बॉडी स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेस की गई, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा F × dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, A से लेके B तक। तो A से लेके B तक F × dx। F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू है P + QX × dx। अब यहां पे इसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो यहां से आ जाएगा W, इधर इंटीग्रेशन होगा तो px + QX²/2 लिमिट लगेगी A से लेके B तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो आ जाएगा आंसर P B - A + Q
बाई 2 इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, b माइनस ए प्लस क्यू बाई 2, यहां पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो आएगा b माइनस ए बी प्लस ए। सो पूरे में से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा p प्लस क्यू b प्लस ए बाई 2। तो इतना टोटल वर्क करना पड़ेगा, दिस अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन। क्लियर है? क्या करना होता है कि ये फार्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है? तो उस केस में देखो यहां पे एक वेरिएबल प्रेजेंट है x। इसका मतलब अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो f की वैल्यू बदल जाएगी। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी f की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f है ये कांस्टेंट नहीं है। उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए स्मूथ हेमिस्फीयर इज केप्ड फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, इसका ये यहां पे मास m है, इसका इज केप्ड ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, द ब्लॉक इज स्लाइटली पुश्ड, इसको थोड़ा सा पुश किया जाता है, ठीक है, फोर्स लगा करके पुश किया जाता है। एंड इट इज फाउंड दैट ब्लॉक लीव्स द कॉन्टैक्ट विद अ स्फेरिकल सरफेस व्हेन रेडियस थ्रू द ब्लॉक मेक्स एन एंगल थीटा। मतलब जब ये एंगल थीटा बनता है तो ये जो ब्लॉक है इसके सरफेस को, हेमिस्फीयर के सरफेस को छोड़ देता है और इस तरीके से आकर यहाँ पे नीचे गिर जाता है। अब हमें यही वर्टिकल एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट ये यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा पुश किया, ये लेट्स से कि थीटा एंगल पे आके इसने छोड़ दिया, ठीक है। तो बताइए इसका mg नीचे काम कर रहा होगा। अगर mg नीचे काम करे तो ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी एंगल थीटा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, इक्वल होते हैं। तो इधर क्या काम करेगा? तो इधर काम करेगा mg cos थीटा। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या काम करेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा रिएक्शन फोर्स। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, जब ये नीचे आएगा तो देखिए यहां पे अगर देखा जाए दिस, तो ये वर्टिकली इतना नीचे आया है। अब ये एंगल है कितना, ये कितना है, इसको हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए ये r है तो ये भी r ही होगा, दिस r होगा। तो बताइए यहाँ पे हम लेट्स से कि ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q है। तो जो OQ होगा, OQ दिस विल बी r cos थीटा। तो यहां से अगर हम PQ निकालना चाहें तो वो हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये PQ डिस्टेंस, वर्टिकली PQ डिस्टेंस नीचे आ गया है। तो जब PQ डिस्टेंस नीचे आएगा तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू हम लिख सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, और यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg, और h की जगह पे वर्टिकली नीचे कितना आया है? तो वो आया है r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट, v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसकी वेलोसिटी होगी एट दिस पॉइंट जहां पे ये इसको लीव कर रहा है, ठीक है। अब बताइए जब ये इधर से सरफेस से होते हुए इधर आएगा तो उस केस में इसका जो पथ होगा कैसा होगा? सर्कुलर होगा। दैट मीन्स इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, इट विल फॉलो द
सर्कुलर पथ, ये सर्कुलर पथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। अब जब सर्कुलर पथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगा तो हमें मालूम है कि उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात समझ में आ गई? ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे? देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर ये लीव ना करे, मतलब एट दिस टाइम, जब तक ये रिएक्शन वर्क कर रहा है, देखिए जब ये इसको लीव कर जाएगा तो रिएक्शन जीरो हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट अभी हम मान रहे हैं कि ये सरफेस पर है, तो बताइए इसका ये एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा। एम जी कॉस थीटा माइनस इसका रिएक्शन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। लेकिन व्हेन द ब्लॉक will leave the surface, when the block will leave the surface, जब ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा, उस केस में जो n होगा वो जीरो के, यानी उस पर कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। एंड इन दैट केस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बताइए यहां से m से m कैंसिल आउट, सो कॉस थीटा विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें दिस, अगर यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर अपॉन आर जी निकालना चाहें तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब इक्वेशन पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। दैट मीन्स 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल्स 2। सो कॉस थीटा इक्वल्स 2 अपॉन 3, देन थीटा विल बी कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3। दिस विल बी द आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी वर्टिकल से इस एंगल पर ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा। देखिए कैसे किया गया है, फिर से समझ लीजिए एक बार। यहां पे कैसे किया गया है कि यहां से ब्लॉक को छोड़ा गया, ठीक है। अब जब ब्लॉक को थोड़ा सा पुश किया जाएगा तो ये आगे की तरफ आएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी इसमें जो है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यहां बात करें इस पॉइंट पे तो यहां पे इस पे काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी इसको मिली होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने की वजह से मिली है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां से हमें ये एक छोटा सा रिलेशन मिल गया। अब हमें मालूम है कि ये सर्कुलर पथ को फॉलो करेगा, तो उस केस में इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा एम जी कॉस थीटा और एन का जो भी कह सकते हैं रिजल्टेंट होगा, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, अब जब ये सरफेस को लीव कर देगा, देखिए रिएक्शन फोर्स तभी तक काम करता है जब तक हम सरफेस पर रहते हैं। जब ये सरफेस को लीव कर जाएगा तो उस केस में एन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एन जीरो पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली। उसके बाद जो भी हमें पहले रिजल्ट मिला था उनको रख करके सॉल्व किया, सो फाइनल हमें ये आंसर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डिस्कस करेंगे, बट अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को सबके साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।